देखिए, अगर माइनिंग की बात है ना, तो माइनिंग की का जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। तो अभी हुड्डा साहब या दीपेंद्र जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वो ये बताएं कि माइनिंग बंद क्यों की, कौन से कारण थे। उन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से माइनिंग बंद की। देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं कि वो 5 काम बताएं, हम 25 बताएंगे। अगर 25 ना बताएं तो हमें फेल कर दियो। बिल्कुल ओपन डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन डिबेट होनी चाहिए। हरियाणा के पिंजौर में आज नई सेब, फल और सब्जी मंडी का उद्घाटन किया है और बताया जा रहा है कि शिमला और दिल्ली के बीच में सबसे बड़ी जो ये मंडी रहने वाली है। तो ऐसे में हमारे साथ कृषि मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सर ये जो प्रोजेक्ट है इसकी नींव पत्थर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रखी थी और आज इसका उद्घाटन हुआ है। कितना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है? एक फेज बन के तैयार है गया। अभी इसमें और बहुत काम है जो अभी होना है, लेकिन इससे अभी हमें लाभ मिलेगा कि इसी साल हमारा काम शुरू हो जाएगा। इससे ये लगभग 220 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। और 14 स्थान ऐसे हैं हिमाचल के जहां से इसमें सेब आएगा, 4 स्थान जम्मू कश्मीर के हैं जहां से इसमें से हमारे पास सेब आएगा, और भारत के 24 से ज़्यादा स्थान ऐसे हैं जहां पे यहाँ से सेब सप्लाई होगा, और बांग्लादेश भी एक विदेश में भी यहाँ से सेब सप्लाई होगा। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ये बिल्कुल आधुनिक मंडी है, वर्ल्ड क्लास मंडी है ये। तो इससे लोगों को रोजगार भी बहुत मिलेगा, उसमें भी लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा आसपास का एरिया है उसकी डेवलपमेंट होगी इससे। सर, आज मुख्यमंत्री जी की ओर से जो मिट्टी को लेकर भी एक पोर्टल किसानों को समर्पित किया गया है, किस तरीके से इस पोर्टल को देखते हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों के सवाल है पोर्टल्स को लेकर, आपको नहीं लगता सर इसके लिए भी खड़े हो जाएंगे? देखिए, आधुनिक है दुनिया। अब अगर कोई कहने लगा कार क्यों खरीद ली, ये कोई बात हुई? एसी क्यों खरीद लिया, कोई बात हुई? कौन से क्यों ले एसी ले रहे? ये तो नई चीजें हैं, कार भी नई चीज है, और बहुत चीज है। मोबाइल आधुनिक है, लैपटॉप आधुनिक है, कंप्यूटर आधुनिक है। तो जो चीजें दुनिया में नई चीजें रही तो उन चीजों का उपयोग होता है। अब पोर्टल में क्या लाभ है कि अभी आप अपने घर पे बैठे, आपने मिट्टी उठानी और आप वहीं से ही उसको अपलोड कर दिया और आपने कहा कि मुझे मिट्टी उठानी, आपको परमिशन मिल गई, आप उठाओ। तो हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम परेशानी हो, उसको कहीं ऑफिस में जाना, चक्कर लगाना, तो उससे पीछा छोड़े। अब ठीक है, इसको सीखने में टाइम तो लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि जब व्यक्ति से व्यक्ति नहीं मिलने का ना, जब मशीन पे मिलेगा तो भ्रष्टाचार दूर होगा, नहीं होगा। क्योंकि जब मैं सामने किसी से मिल रहा तो शायद उस टाइम कुछ अलग स्थिति है, लेकिन जब बात ही सारी मशीन पे, मशीन पे सारी रिकॉर्ड है वो चीज, तो मैं समझता हूँ इससे काम में जल्दी भी आएगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। तो ये गलत नहीं बल्कि जनता के हित में है और भविष्य के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को तो अपनी पॉलिटिक्स करनी ना जी, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई इससे इसका विरोध करने से फायदा है नुकसान है। उनको तो ये है कि लोगों को भ्रमित करना, और ऐसा वो करते हैं, कोई पहली बार नहीं कर रहे, उनका है यही काम। कांग्रेस जो है हिसाब मांग रही है, हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन के थ्रू, और बार बार पोर्टल की सरकार कह रही है। इस तरह के दोष भी लग रहे हैं और आपको यमुनानगर में भी उन्होंने अवैध माइनिंग के ऊपर सवाल खड़े किए। देखिए, अगर माइनिंग की बात है ना, तो माइनिंग की का जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। कांग्रेस ने वहां माइनिंग बंद की, जिसकी वजह से हजारों लोग जो हैं वो बेरोजगार है। तो अभी हुड्डा साहब या दीपेंद्र जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वो ये बताएं कि माइनिंग बंद क्यों की थी, कौन से कारण थे। उन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से माइनिंग बंद की। देखिए, आप लोगों को जानकारी नहीं कितनी दुख सहन करना पड़ा। लगभग 250-300 क्रैशर हैं, लेकिन एक फिक्स चार्जेज है, यानी कि एक क्रैशर को 50,000 रुपये महीना देना ही पड़ेगा। लेकिन आपने उसको सील लगा दी, मतलब आपने सील लगा के क्रैशर बंद भी कर दिया, लेकिन 50,000 आपको फिर भी देने पड़ेंगे। मतलब कितना जुल्म था। और वहां हजारों लोग उसी रेत में काम कर रहे थे। रेत बजरी ऊपर से आने लग रहा, आ गया, उठ गया, वहां से चला गया। आपको मकान की जरूरत है, इनको मकान की जरूरत है, इनको मकान की जरूरत है, उनको रेत बजरी सस्ता मिल गया, उन्हें काम मिल गया। तो मैंने समझता इसमें था। और अगर अवैध की बात कहें तो ऐसे दुनिया में कितने काम है जिसमें गड़बड़ नहीं होती, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो। अब सरकार का काम है उनको ठीक करना, तो सरकार उसमें लग रही। मैं दावे के साथ कह रहा, आज मेरे पास आंकड़े, दोबारा आप प्रश्न पूछियो, मैं दिखाऊंगा कि पिछले टाइम में कितने चलान हुए और इस टाइम में कितने। जिन लोगों ने गलत काम किया, सरकार ने उनके खिलाफ खूब जुर्माने किए, खूब चलान किए,
सरकार चाहती है कि सारा कुछ, और सरकार ने उसका भी पोर्टल बनाया, ईरवन्ना का चालू किया, ताकि उसका एक टाइम निश्चित किया कि अगर 8:15 पे आपकी गाड़ी वहां से चली तो उसमें निश्चित कर दिया कि 9:15 पे गाड़ी कहाँ होगी, 11 बजे गाड़ी कहाँ होगी। तो वो सारी की सारी जो गड़बड़े थी वो सारी खत्म करने का काम सरकार ने किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हों जो गड़बड़ कर ही दें, कसम ही खा रखी जिन्होंने हमने सीधा काम करना ही नहीं, तो ऐसे लोगों को दंड भी दे रही सरकार। सरकार का पूरा प्रयास है उनको दंडित भी कर रही। पर लेकिन मैं तो हुड्डा साहब से पूछने लग रहा कि उन्होंने बंद क्यों किया था, और अगर जो हिसाब मांग रहे तो हम हिसाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम तो उनसे निवेदन कर रहे कि भाई कहीं एक प्रोग्राम इकट्ठा रख लो, हमारे से हिसाब ले तो लो, तो लेते नहीं, अपना हिसाब दे दो कि क्या किया। अब दीपेंद्र जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आपने अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो आप मुझे नहीं बताओ एक काम बताया उन्होंने क्या किया, कोई काम नहीं बता सके। एक थर्मल प्लांट की बात कही, थर्मल प्लांट तो पूरे हरियाणा का है, थर्मल प्लांट जो भी बिजली पैदा करेगा वो तो ग्रिड में देगा, तो यमुनानगर के लोगों का तो नहीं ना, पूरे हरियाणा का है वो। मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत है, ठीक है थर्मल प्लांट भी जरूरी है, लेकिन वो यमुनानगर के लोगों के लिए नहीं। यमुनानगर के लोगों के लिए भी तो कोई एक काम बताओ ना, कौन सा काम किया। मैं एक बात दावे के साथ कह रहा कि वो 5 काम बताएं, हम 25 बताएंगे। अगर 25 ना बताएं तो हमें फेल कर दियो, अगर वो 5 बताएंगे हम 25 बताएंगे कि हमने 25 काम कंप्लीट कर दिए, उसी राशि के बताएंगे जो से वो करेंगे, तो फिर तो पास करोगे। अब दावे के साथ कह रहे लियो ना साहब हमारे से, हम तो साफ देने तैयार बैठे वेट कर रहे हैं। हुड्डा साहब कभी हमें कहें कि भाई आओ यहाँ साफ दो, हम साफ देने तैयार बैठे। ओपन डिबेट होनी, बिल्कुल ओपन डिबेट होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल ओपन डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, एक एनजीटी ने पंजाब सरकार को कहा है कि पराली प्रबंधन अगर सीखनी है तो हरियाणा से सीखी जाए। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसमें बहुत प्रयास किया, और हमारी सोच है कि पर्यावरण आज के टाइम की बहुत बड़ी जरूरत है। और हम ये भी सोच रहे कि सीधे साधे किसान को इस बात का पता नहीं है कि पराली जलाने से क्या नुकसान है। केवल पर्यावरण का ही नुकसान नहीं है, उसकी जमीन भी बंजर होती जा रही है। जो इसमें धरती में बहुत से ऐसे जीव हैं जो इसको उपजाऊ बनाते हैं, अब आग की वजह से वो नष्ट हो जाए, और ऊपर के जो कण हैं वो बहुत सख्त हो जाए, जैसे ईंट है, जैसे घड़ा है, अंडी है, जिस तरीके से है इस प्रकार के सख्त हो जाएंगे। और जब वो सख्त हो जाएंगे तो निर्जीव हो जाएंगे ना जी में, तो वो कुछ भी पैदा नहीं करेंगे। अगर यही प्रक्रिया मैं 50 साल तक 60 साल तक करता रहूंगा तो ऊपर की एक लेयर तो समाप्ति हो जाएगी ना जी, तो फिर गुजारा कहाँ से चलेगा, मतलब कहीं से चलने का नहीं। और मेरा नहीं, सब कहीं नहीं चलने का। मैं नहीं उससे प्रभावित होऊंगा, पूरा समाज उससे प्रभावित होगा, पूरा जीव जंतु उससे प्रभावित होगा, हर चीज उससे प्रभावित होगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो मनोहर लाल जी ने इसके लिए बहुत चिंता की। ऐसे ही उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत पे ध्यान दिया, तो उनका जो विजन था बड़ा विजन था, और इसलिए उन्होंने प्रयास किया और जनता ने भी साथ दिया। जब मेरा पानी मेरी विरासत का कांग्रेस ने विरोध किया, किसान यूनियन ने विरोध किया, तो मुख्यमंत्री जी ने वापस ले लिया, लेकिन किसानों से जगह मिले अपने आप। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैं करने लग रहा ये तो आपकी भविष्य के लिए है, और 1 लाख एकड़ में जिसमें दान लगने थे, ऐसे किसानों ने साइन करके कहा कि मुख्यमंत्री जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम नहीं लगाने के दान बिल्कुल भी, हम हर बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे। और 7,000 हमने दिए, तो मैं समझता हूँ साथ दिया लोगों ने। अच्छा, एक आरोप कांग्रेस ये भी लगा रही है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो उन्हें दिल्ली से आदेश दिए जाते हैं, यानी कि मनोहर लाल जी उन्हें आदेश देते हैं तो वो आगे काम करते हैं, वरना नहीं करते। देखिए वो अपने आप सारे निर्णय करते हैं, लेकिन हमें इसमें कोई झिझक और शर्म नहीं है कि अगर हमारा मार्गदर्शन मनोहर लाल जी करते हैं, हम तो हमारा तो पूरा जीवन ही मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में काम करते करते गया। अभी आदत भी नहीं रही उनके मार्गदर्शन के बिना काम करने की, ठीक है, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं, तो सलाह भी करते हैं, हमारी बात भी मानते हैं, कभी हम उनकी बात ज्यादा हम उनकी बात मानते हैं, कभी कभी हमारी बात भी मानते हैं। तो हमें इसमें नहीं है, वो राष्ट्रीय हित में काम करते हैं, कोई अपने लिए नहीं काम करते। यहाँ तो लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, तो उनका अगर कोई भी हमें मार्गदर्शन होता है तो देश हित के लिए होता है। उन्होंने तो पूरा जीवन जो है देश को दे रखा, अपना पूरा जीवन ही उन्होंने देश के नाम कर दिया। तो अगर ऐसा कोई सुझाव उनका होता है तो निश्चित तौर से हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, आज की कोर्ट की तरफ से कहा गया था खोलने के लिए, आज नहीं खोला गया और एसएलपी फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए जिस प्रकार का माहौल है, उनका कहना है कि अब दिल्ली जाएंगे तो खतरा एक ही है कि अव्यवस्था फैल जाएगी वहां दिल्ली में, तो उसके लिए है, नहीं तो हमें तो उसका कोई वो नहीं, तो दिल्ली में अव्यवस्था ना फैले। और अगर ये किसान मतलब जो इस प्रकार के लोग हैं, इतनी गाड़ियां ट्रैक्टर लेके अगर दिल्ली जाएंगे, आप भी सोच सकते हो कि दिल्ली क्या हालत होगी।
तो मैं समझता तो इसकी जरूरत है, नहीं तो हमारा कोई जिद थोड़ी है किसी को। और हमने तो उनसे कहा है कि भाई अगर वो जाना चाहते हैं दिल्ली में चले जाएं, हमको रोक थोड़ी रहे उन्हें, वो ट्रेन से दिल्ली चले जाएं, बस से दिल्ली चले जाएं, लेकिन ये जो भारी व्हीकल है इनको लेकर न जाएं। बैरिकेडिंग और फेंसिंग अभी नहीं खोलेंगे सर? नहीं, देखिए इसका जो कोर्ट ने आदेश दिया, अगली सुप्रीम कोर्ट इसका क्या आदेश देती है उसके हिसाब से पालन करेंगे। और सर जिस तरीके से हमने, आखिरी सवाल भी रहेगा मेरा, और जिस तरीके से हम लोग तैयारियां देख रहे हैं भाजपा की, अमित शाह जी यहाँ आए और एक कहे कि जीत का मंत्र दे के गए हैं और कुछ ओबीसी समाज के लिए बड़े वादे भी करके गए हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? कितना ज्यादा उत्साहित या कितने ज्यादा एक्साइटेड जो है वो कार्यकर्ता हो? देखिए ये बीजेपी जब जनसंघ था ना, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक मंत्र दिया था कि जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करना। और एक बार तो हमारे पुराने लोग हैं, जब हम तो खैर उस टाइम नहीं थे, वो ये एक बात सुनाते हैं कि एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अगर अंतिम व्यक्ति के लिए जनसंघ काम नहीं करता तो ऐसे जनसंघ को मैं भंग कर दूंगा। जनसंघ जब भी आएगा तो उसे, उसकी ड्यूटी है कि वो जो गरीब आदमी है, जो पीछा रह गया, उसको मेन स्ट्रीम में लेके आएगा। तो बैकवर्ड समाज भी ऐसा है जो पीछे रह गया, एससी समाज भी ऐसा है पीछे रह गया, तो हम उसका लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास कोई लालच नहीं है उसका, उसके लिए मैं समझता हूं कि जब ये देश एक तरह की कदम ताल करेगा ना, तो निश्चित तौर से जिस तरीके से आज देश बढ़ रहा है तो फिर और ज्यादा स्पीड से देश बढ़ेगा, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार बनने के लिए कवायद शुरू है। दूसरी ओर किसानों को लेकर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी सबसे बड़ा इशू है, इसलिए कोर्ट के निर्णय पर ही निर्भर करेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।